दोनों कार दुर्घटना में चल बसे। मुझे पता था कि तू जरूर कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए मैं तेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गया था। मीरा दरवाजा खटखटाती है। मीरा अगले दिन गांव में मनोहर काका को ढूंढने जाती है। गांव के एक छोर पर एक पुराना सा घर। शायद यही घर है मनोहर काका का। मीरा दरवाजा खटखटाती है। मनोहर काका अकेले रहते थे। उनके पत्नी को गुजरे 5 साल बीत चुके थे। वह बूढ़े थके हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक ईमानदारी है। मीरा उन्हें देखते ही पहचान लेती है। तुम गिरिधर की भतीजी, तुम यहां क्या कर रही हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है बेटी? तुम्हारे चाचा बड़े खतरनाक है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आप डरिए मत काका, मैं अकेली आई हूँ और मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। मीरा अपने बैग से वसीयतनामा निकालती है। मनोहर काका उसे देखते ही अवाक रह जाते हैं। मीरा मनोहर चाचा को सब कुछ बताती है। और मुझे ये भी पता चला है कि आप मेरे पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं आपके पास आई थी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता नहीं है, गिरिधर बहुत चालाक इंसान है। सारे गांव वाले उनसे डरते हैं। उसकी बहुत ऊपर तक पहचान है। वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है और तुम ये सब जानकर भी यहां आई हो। मैं नहीं डरती, और वैसे भी मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे बस इतना जानना है कि मेरे माता पिता के साथ वह दुर्घटना कैसे हुई थी। चाचा जी के डर से कोई भी सच्चाई बताने को तैयार नहीं है। आप पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त थे। मैं आपसे विनती करती, अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए। ठीक है बेटी, अंदर चलो। मनोहर काका मीरा को घर के अंदर ले जाते हैं। वह मीरा को देखते हैं। उनकी आंखों में बरसों का दबा हुआ दर्द और पछतावा है, जैसे कि वह कुछ बोहत पुरानी बात अपने मन में दबाए बैठे हों। देख बेटी, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वह सिर्फ जमींदार नहीं, बल्कि एक नेक इंसान थे। उन्होंने अपनी दौलत अपने दम पर कमाई थी और वह उसे गरीबों में बांटते भी थे। लेकिन तुम्हारे चाचा गिरिधर, जिसने अपने हिस्से की संपत्ति ऐशो आराम में बर्बाद कर दी, उसकी नीयत हमेशा से खराब थी। वह अपने भाई की दौलत और नेकी देखकर जलता था। वह चाहता था कि तुम्हारे पिता अपनी वसीयत में से आधी उसके नाम कर दे। और फिर मेरे पिताजी ने क्या किया? उन्होंने देख गिरिधर, तूने अपने हिस्से की संपत्ति बर्बाद कर दी और मैंने दिन रात मेहनत कर अपना इतना नाम बनाया है, अपने व्यापार को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और तू अब बोलता है कि तुझे आधी संपत्ति दे दूं ताकि तू उसे भी बर्बाद कर दे। देखो भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं। क्या आप अपने छोटे भाई को इतनी भी मदद नहीं कर सकते? मुझसे एक बार गलती हो गई, मैं वो गलती अब नहीं दोहराऊंगा। मैं तुझे आधी संपत्ति तो नहीं दे सकता, तुझे मैं काम पर रख सकता हूं। तू व्यापार सीख लेगा तो अपना कुछ कर पाएगा। मैं तुझे अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि तू किसी से भीख मांगे। लेकिन गिरिधर के सिर पर मानो जल्दी धनवान बनने का भूत चढ़ा हुआ था। उसके मन में बहुत लालच भरा हुआ था।
उस दुर्घटना के दिन जब मैं देर रात खेत से घर लौट रहा था, तभी मैंने पुराने मंदिर के पास कुछ ऐसा सुना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुझे समझ आ गया है ना कि क्या करना है? कोई गड़बड़ मत करना और गलती से भी पकड़े मत जाना। तुझे तेरे पैसे काम होने पर मिल जाएंगे। चल, अब जा जल्दी। उसी रात तुम्हारे माता पिता शहर की तरफ निकले थे और फिर उसी रात खबर आई कि वो दोनों कार दुर्घटना में चल बसे। वो तो भगवान का शुक्र था कि तुम उस समय अपने दादी के साथ थी। और आप चुप रहे इतने सालों तक? बेटी, मैं उस समय डर गया था। गिरिधर बहुत शक्तिशाली था। मैं सोचता था कि अगर मैंने आवाज उठाई तो वो मुझे और मेरे परिवार को भी खत्म कर देगा। मुझे बहुत अफसोस है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मीरा को अब सब साफ हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर अब वे आंसू डर के नहीं बल्कि गुस्से के थे। उसने अपने माता पिता के हत्यारे को पहचान लिया था। वह अपने चाचा को किसी भी कीमत पर सजा दिलाना चाहती थी, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और मुझे बस इतना याद है कि तुम्हारे पिता को डायरी लिखने का बहुत शौक था। मीरा को इस बात से याद आता है कि उसे पोटली में एक डायरी भी मिली थी। वो मनोहर काका के घर से जल्दबाजी में हवेली की तरफ निकलती है। वो कमरे में जाकर किताब को ध्यान से पढ़ती है। उसके पिता ने गिरिधर से मिली धमकियों के सबूत और कुछ जरूरी कागजात के बारे में लिखा था। वह कागजात उन्होंने जंगल के पुराने मंदिर के पीछे छुपा रखे थे। क्या इस समय जंगल जाना सही होगा? मीरा हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे चाचा जी के कमरे से बात करने की आवाज आती है। सीमा, तुझे याद है ना कि मीरा कुछ दिनों में 20 साल की हो जाएगी और फिर हम उसे बिना बताए उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर पाएंगे। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। ये चाचा और चाची जी की चालबाजियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे जल्द से जल्द वो सबूत ढूंढने होंगे। कहाँ छुपाए होंगे पिताजी ने वो सबूत? वो मंदिर के पीछे ढूंढती है। वो ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मुझे पता था कि तू जरूर कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए मैं तेरा पीछा करते हुए यहां आ गया था।